कल मीटिंग हुई जिसमें कहा गया था कि हुकूमत के पास वाफर मकदार में पेट्रोल है वो मौजूद है। साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 15 दिनों की बजाय हफ्तावार बढ़ाई जाएंगी, लेकिन इतनी बढ़ाई जाएंगी आवाम इसकी तवक्को नहीं कर रही थी। एकदम से 55 रुपये पेट्रोल महंगा करना आवाम के लिए किसी भी साने से कम नहीं था। उन पे जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, पहले ही जो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे किसी भी साने से ये कम नहीं था। आवाम जो है वो शशदर रह गई। आखिर एकदम से 55 पे क्यों महंगा किया गया। दूसरी जानब IMF की भी रिक्वायरमेंट थी कि जो सब्सिडी दी गई है पेट्रोल पे वो ख़त्म की जाए, तो हुकूमत ने एकदम से 55 रुपये जो पेट्रोल है वो महंगा कर दिया है। इससे आम आदमी की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, कितना उसको मुश्किल चीज़ें उसको फेस करना पड़ेंगी, आइए जानते हैं आवाम से, क्योंकि इसका बराह रास्त असर जो है वो आवाम पे होगा। चाहे वो आमदरफ्त की मद में हो, चाहे वो अशाए खुर्दनोश की मद में हो, फेस करना जो है वो आवाम नहीं है। तो आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात को आपने पेट्रोल नहीं भरवाया था? नहीं, रात को तो इतना कोई वो बस अफवाहें चल रही थी कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये हो गया, बस अच्छा, उन फोन पे लोगों आपने कान नहीं धरा? ने कान नहीं धरा। और जब रात को हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद हुआ है आप जो अब हैरान नहीं हो गए? हैरान हो गए, एकदम परेशान हो गए हैं। तो एकदम से 55 पे जो महंगा हुआ, कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस पे? हम पे मतलब हर चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है ना, खाली पेट्रोल पे तो नहीं पड़ेगा। अब पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ेगा। परेशान तो हैं हम लोग, अल्लाह ताला बेहतरी करे। तो ईद से कबल हुकूमत ने आपको एक ईदी का तोहफा दिया है, क्या कहेंगे? अब हुकूमत क्या करे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता हालात क्या जा रहे हैं। जा हुकूमत रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो कहती है 28 दिन का हमारे पास ज़खीरा है। हम किराया, उसके बाद फिर क्या करेंगे? 28 दिन के बाद क्या करेंगे हम लोग? वो तो करेंगे, लेकिन सुना है IMF ने भी कहा था कि जो सब्सिडी है वो ना दें, एकदम से महंगा कर दें। जी, IMF ने भी कहा सब्सिडी ख़त्म करें और एकदम से महंगा कर दिया पेट्रोल। गरीब आवाम तो बस अब पिस गई, पेट्रोल के पीछे ही लाइनों में लगे रहते हैं पेट्रोल के चक्करों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल एकदम से हुकूमत ने रात को महंगा कर दिया, रात को आपने नहीं भरवाया था? नहीं, अभी देख रहे हैं, अभी नहीं भरवाया था। आप पाकिस्तानियों की जो लाइन है उसमें रह गए। अभी हमने देखा, डलवाने आया तो पता चला ये तो काम बिल्कुल ही ऊपर ही हो गया है। 55 रुपये महंगा कर दिया है। ऊपर हो गया है, बस देख ले, फिर ये ज्यादती है बस। क्या कहेंगे हुकूमत को, एकदम से 55 रुपये महंगा, कितना फ़र्क पड़ता है रोज़मर्रा की लाइफ कुछ में? भी नहीं होगा ना, हमारे कहने तो कुछ भी नहीं होगा ना। रोज़मर्रा की लाइफ में महंगा कितना फ़र्क जुल्म पड़ता तो है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी, यानी एक लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म है, बहुत सही रही है उसकी। है? महंगाई में आपको पता है इससे इजाफा होता तो है। 3, 4, 5 या 10 रुपए बढ़ाते थे, अब एकदम 55 रुपए बढ़ा दिया ना, तो ये जुल्म है ना आवाम के साथ। एक रमज़ान का मुकद्दस महीना है और दूसरा इतना बड़ा ये यानी एक तरफ बम गिराया गया। तो अल्लाह हिदायत दे, बस हम ये क्या यही कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। अल्लाह का हुकूमत ने 55 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं इस चोर अवाम को, चोर अवाम नहीं, सॉरी, चोर हुकूमत को। इन्होंने गरीब बंदे का जीना आराम किया हुआ है हर तरफ से, एक तरफ से नहीं हर तरफ से, जिधर देखे इन्होंने गरीब को ही मारना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने तो डलवाना तो है। पे एकदम से महंगा, आप हैरान नहीं रह गए? हैरान तो हो गए, एक हमें नहीं, सारा हर बंदा हैरान हुआ है। हर बंदा जो भी है गरीब बंदा, कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पड़ता है। जो बंदा 40-50 हज़ार रुपया कमा रहा हो वो 300 रुपया लीटर पेट्रोल डलवा सकेगा, 350 समझ लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या अस्सलाम। करते हैं आप? मैं बाइकें चलाता हूँ। बाइकें चलाते हैं। रात को हुकूमत ने 55 रुपये जो है पेट्रोल महंगा कर दिया है, कितना फ़र्क पड़ा है आपको? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क और नुकसान हो रहा है हर गरीब बंदे का, क्योंकि रेट बढ़ गया है और हमारे पेट्रोल का रेट बढ़ गया लेकिन सवारी का रेट नहीं बढ़ा। गरीब आवाम बिल्कुल ख़सारे में है। अब आप देखें घरों के किराए इतने महंगे हो चुके हैं, किराए नहीं दे सकते। अब रोज़े हैं, रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आगे से पेट्रोल एकदम 55 रुपये का महंगा हो गया है, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और अब हम कुछ ही नहीं कर सकते। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये पेट्रोल का रेट जल्द से जल्द कम कर दें। 55 पे हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या कहेंगे? सर अब हुकूमत की भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, आलमी दुनिया में जंग छिड़ा हुआ है। छेड़ा तो हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि 28 दिन के हमारे पास रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन 55 पे महंगा करना इतना कोई ज़्यादती नहीं है ज़्यादा? ज़्यादती तो ज़्यादती है ना, अभी आवाम के ऊपर इंतहाई ज़्यादती है। रमज़ान भी है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब तो चीज़ें भी महंगी होगी। आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल का बराह रास्त लिंक जो होता है शायख खुर्दनोश पे होता है, रोज़मर्रा की रूटीन होती है, उससे मुतासर होती है, तो आवाम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल, ये आवाम पे आप अभी तो 1-2 दिन में चीज़ें भी महंगी होगी और ये कुछ माफिया बैठे हुए हैं, वो जानबूझ के ट्रिपल महंगा कर देते हैं।
अगर हुकूमत इस चीज़ के ऊपर ख्याल नहीं रखे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, हुकूमत ने 55 पे पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या कहेंगे इस पे? क्या कह सकते हैं, गरीब बंदे ने क्या कहना होता है, बस उन्होंने महंगा कर दिया है। अब गरीब आवाम के ऊपर बोझ डल गया है। गरीब आवाम ने डलवाना तो है ही है, ड्यूटीज़ पे भी जाना है, कामों पे भी जाना है, घर के काम भी करनी है, तो बाइक सबसे सस्ती चीज़ है। तो उसके लिए भी अगर पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा तो गरीब आवाम क्या कर सकती है। जैसे पेट्रोल का बाइक पे से नहीं ताल्लुक था, बाकी शेख और दोनोश होती हैं, डेली रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, आमदोरफ्त होती है, सारी चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, जैसे आप फरमा रहे हैं इसी तरह है कि जैसे जो भी चीज़ है वो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो यूज़ होती है, तो ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी तो पेट्रोल भी लगेगा, तो इसकी वजह से चीज़ें भी महंगी होंगी। तो आवाम के लिए तो पेट्रोल के साथ साथ बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी, तो वो भी सहना पड़ेगा। रमज़ान में हुकूमत ने आपको उससे पहले ईद से कबल जो है ईदी दी है, हुकूमत को कोई मशवरा देंगे? हुकूमत को कोई मशवरा नहीं दे सकते, ईदी से पहले क्या पता कोई और ईदी भी मिल जाए, हो सकता है 322 से अभी 350 पे चला जाए, ये तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, किराए महंगे होने से कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ा है भाईयों, अभी सवारी है ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, खाली आते हैं खाली जाते हैं, सुबह के खड़े हैं, एक सवारी भी नहीं है, इधर ही खड़े हैं। अच्छा, रमज़ान में अगर महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, ज़ाहिर सी बात है उससे चीज़ें शेख और दोनोश, खाने पीने की चीज़ें जितनी हम इस्तेमाल करते हैं वो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? जी पेट्रोल महंगा हो तो सब चीज़ ऑलरेडी महंगी हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी आएगी तो सब चीज़ें आएंगी, तो अभी लोग बाहर ही नहीं निकल रहे महंगाई की वजह से, घर पे ही हैं, सब कारोबार ठप हुआ है। इससे पहले हुकूमत ने आपको ईदी दी है, हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहेंगे? थोड़ी और दे दें, क्या होगा, चाहे 3 साल हो गए हैं देते हुए, आस्ता 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 करके 350 पे ले गए, अभी थोड़ी कह रहे हैं थोड़ी दिन मिलेगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब 55 पे पेट्रोल महंगा हो गया, आप बाइक क्या चलाते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है इससे? आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, एक सवारी हम उठाते थे 100 में, ठीक है, तो जब 55 पे कम था, अब वही सवारी को बोलेंगे कि हमें 150 दो, तो सवारी तो नहीं देगी। सवारी का तो हर बंदे का एक सिस्टम है ना, उसने एक सिस्टम से अपने घर से ड्यूटी पे आना है, उसने ये लगाया होता है पूरे महीने का हिसाब, इतना मेरा किराया लगेगा, इतना बाइकिया को दूंगा, ये वो, तो वो एकदम 50 रुपये ऊपर देगा तो उसका पूरे माह का बजट ख़राब हो जाएगा। तो हमारे काम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बाइकिया पे। बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा रूटीन, उस पर कितना फ़र्क पड़ता है? ये सारा आप खुद देख लें कि पेट्रोल, जब भी पेट्रोल महंगा होता है ना, चाहे 5 रुपये महंगा हुआ है या 2 रुपये, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले पेट्रोल के बाद आटे पे, तो आटा तो पहले ही उस आसमान को छू रहा है, तो इस वजह से हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। आप बाइक क्या चलाते हैं, हुकूमत ने 55 पे पेट्रोल महंगा कर दिया, क्या कहेंगे? सर हम इस बारे में यही हुकूमत से कहेंगे, हम बैकिया चलाते हैं, रोज़ा रख के निकलते हैं घरों से अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, हमारा दिन का मतलब आगे 254 रुपये लीटर था, फिर भी हमारी मतलब है कि मसले परेशानियाँ थी, अभी हुकूमत ने 322 रुपये लीटर कर दी है पेट्रोल, ठीक है। अभी मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि देखें, अगर आप नई शिपमेंट मंगा रहे हैं तो आप उस शिपमेंट में से रेट महंगा करें ना। अभी किसी भी मुल्क में जो है ना वो पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, ठीक है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में महंगा हुआ है सिर्फ, ठीक है। अभी जो है ना इन्होंने जो पुराना पेट्रोल जो है ना जनाब इन्होंने रखा हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने रेट जो है ना वो महंगा कर दिया, ठीक है। अभी हमारा जो है ना ये जो है ना खून पसीना निकाल के जो अपने जो है ना वो आप सिस्टम कर रहे हैं, तो हम गरीब आदमी, हम बताएं हम आवाम किधर जाएँ। तो हमारा हुकूमत से यही इल्तिजा है कि आप मेहरबानी करके ये जो पुराना रेट है पेट्रोल का, ये आप जो है ना मतलब है कि दोबारा बहाल करें। हमारा तो हुकूमत से ये मुतालबा है। सर रोज़मर्रा की रूटीन कितनी मुतासर होती है? सर बहुत ज़्यादा हो रही है ना, आप देखें हम जिधर हम 1500-2000 का मजदूरी करते थे बैकिया चला के, ठीक है, अभी हम 600-700 का उसमें पेट्रोल डाल देंगे, हम अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? आटे का रेट किधर है, मतलब है कि जो और चीज़ें आप देख लें, एक बंदा आटा तो नहीं खाता ना, और भी 100 सब्जियाँ फल हैं और 100 चीज़ें हैं, तो लिहाजा हम बड़े परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर 55 पे पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? सर इसके बारे में हम यही कहेंगे कि ये गवर्नमेंट तकरीबन अपने पास से जमा कर रही है, महंगा कर रही है। उसकी वजह ये है, किसी मुल्क के अंदर बुरहान आएगा वो सबसे पहले नमूदार होगा पाकिस्तान से, महंगाई से शुरू हो जाएगा। अगर किसी मुल्क में पेट्रोल महंगा है या नहीं है, वो सबसे पहले पाकिस्तान में महंगाई शुरू कर देंगे। अभी एक हफ़्ता पहले ऐलान हो गया था कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, जबकि लड़ाई दूसरे मुल्कों में लड़ी जा रही है, तो महंगाई पाकिस्तान, उसकी जद में पाकिस्तान आ रहा है। तो इसके लिए हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हुकूमत जब महंगा करती है तो 150 रुपया करती है, जब सस्ता करेगी वो खुद ही लगाएगी।
1-2 रुपये सस्ता करके बोलेगी बस ठीक है जी सस्ता हो गया। अब ये 55 जितना भी हम जोर लगाएंगे तो 1-2 रुपये सस्ता करेगी, फिर ऐलान हो जाएगा जी सस्ता हो गया, जबकि 50 रुपये इस वक्त महंगा कर दिया है। फिर किरायों का यही मसला आ रहा है कि गाड़ी वाले ने आज से ही किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है। जब हुकूमत बोल रही है कि हमारे पास अभी ज़खायर बहुत मौजूद है, कोई किल्लत ऐसी नहीं है कि जो है ना वो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो या इजाफ़ा कर दिया, गवर्नमेंट के तावन से ही इजाफ़ा होता है। तो इसकी वजह से गरीब आदमी तो बहुत दब रहा है, अमीरों को तो क्या वो जितना भी अगर महंगा हो जाए उनका कोई मसला नहीं होता है। गरीब आदमी जो है ना अभी जो है ना आज ही तकरीबन ये किराया महंगा होना शुरू हो गया है कि भाई इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इतना ये हो गया वो हो गया, भाई हम किधर जाएंगे। हम ये बताओ कि जब सस्ता करने पे आएंगे, अब किराया तो 1-2 रुपये सस्ता नहीं होगा, अभी तकरीबन 40-50 रुपया किराया लोकल स्टाफ से महंगा हो गया है। तो इससे हमारी यही गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम कर दे ताकि हमारे चूल्हे भी ईद के दौरान जलें, वरना हम उनमें पानी डाल के बैठ जाएंगे। हुकूमत तो याशियाँ कर रही है तो हम अपने चूल्हों में पानी डाल के जो है ना आराम से बैठ जाएंगे। यही हो सकता है, हुकूमत के साथ हम लड़ाई तो नहीं कर सकते। 55 रुपये एकदम से पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? बस क्या कहें, बहुत मुल्क पहले ही बहुत बुरे हालात में है इस वक्त, तो इनको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था। जो अपना टैक्स लेते हैं कम से कम इनको वो कुछ कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए, लेकिन इस तरह आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। तो पेट्रोल महंगा होता है, शेख और दिनोश भी महंगी होती है, पूरी लाइफ सर्कल पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कहेंगे? जी अमीर लोगों के लिए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है। पहले भी मुश्किल थी और मज़ीद मुश्किल हो गई है। बस क्या करें हम लोग, फिर जब तक रोडों पे नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। 55 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? 55 रुपये पेट्रोल महंगा करके अवाम ने कमर तोड़ती है। 55 रुपये से पेट्रोल निकलनी है, इस तरह हर चीज़ दी है, किराया महंगा हो सी, शायद खुद नोश महंगी हो सुन, गरीब ने पहुँच तो मुश्किल है। गरीब पहले भी बड़ा मुश्किल गुजारा करना है, तो पेट्रोल महंगा करके इन गरीब ने जीना औखा हो गया है, बहुत मुश्किल है। तो वो कह रहे थे 1 रुपये पेट्रोल महंगा हो, कुछ ऐसी कहानी थी ना? जी जी वो कहानी थी कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो मतलब जिम्मेदार कौन होता है? वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार होता है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है, तो वही लोग हैं जो महंगा कर रहे हैं। अभी 55 रुपये महंगा हो गया है, इंसान की पहुँच से बाहर है, गरीब आदमी है ना, वो जीना मुश्किल हो गया है।